हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको दी जा रही है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा की प्रॉपर्टी को देखा था, तो आज हम उसको रिवाइज करते हुए आगे के टॉपिक को लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें स्टूडेंट, किंगडम मोनेरा, जो मोनेरा होता है उसमें किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने आपको पहले बताया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, उन्हीं को कहाँ रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। मोनेरा में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो ये सब के सब, और इसके साथ ही आर्की बैक्टीरिया को भी मोनेरा में रखा गया है। मोनेरा की प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये प्रोकैरियोट होते हैं और बहुत ही प्रिमिटिव लाइफ होती है इनकी। और ये इनके जो सेल वॉल होते हैं उनमें जनरली प्रेजेंट होते हैं और जनरली म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है इनकी सेल वॉल, और ये माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ये आपको पहले से ही पता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने बताया कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस ही नहीं होती, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इसमें जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन वाला जो सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको हम लोग नेक्ड डीएनए कह सकते हैं, वो चीज़ें पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल भी इसमें नहीं होते हैं, जो जैसे कि हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती। और इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादातर एसेक्सुअली होता है, पर कुछ बैक्टीरिया में जीन रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो जीन रिकॉम्बिनेशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी फिनोमेना है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें कि इनमें लोकोमोशन करने के लिए एक सिंगल स्टैंड का फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि सब में प्रेजेंट हो, पर बैक्टीरिया में, मोस्टली बैक्टीरिया में लोकोमोशन करने के लिए उनके पास फ्लैजेला होता है। कुछ यहाँ पे मोनेरन के एग्जाम्पल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ईटीसी। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो जनरली बैक्टीरिया क्या है? ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। ये हर तरीके के क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है। कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। ये मोनेरा किंगडम का क्या है? सोल मेंबर है, मतलब मेन मेंबर है। सबसे ज़्यादा मोनेरा में यही चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मोनेरन में इंक्लूड हैं, जनरली उसमें अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप हैं, बहुत सारे साइज़ में कई रेंजेस हैं, पर बेसिकली जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जिनको हम कोकस के नाम से जानते हैं, वो स्पाइरल शेप्ड होते, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं। जो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप होते हैं उनको हम कोकस कहते हैं। और दूसरा वो बैक्टीरिया जो बिल्कुल रॉड शेप होते हैं, आप देख सकते हैं ये कोकस बैक्टीरिया है या कोकी इनको कह सकते हैं। दूसरा जो रॉड शेप बैक्टीरिया है इनको बैसिलस कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप होते हैं या कॉइल्ड शेप होते हैं, यहाँ पे उसको स्पाइरिलम या स्पाइरिला कहते हैं। और नेक्स्ट कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं, उनको हम लोग विब्रियो कहते हैं। तो शेप के बेस पे ये 4 मेजर टाइप ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो उसमें एक और बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। अब वो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, इसको आपको समझना होगा। आर्की बैक्टीरिया जो होती है ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। दरअसल ये जो बैक्टीरिया है ये यू बैक्टीरिया है, एडवांस बैक्टीरिया है। पर अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उनमें ये एडवांस बैक्टीरिया जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो देखिए वो आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं ये, और विच लाइव अंडर मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशन। ये हॉस्टाइल कंडीशन में रहते हैं, मतलब एक ऐसी कंडीशन, एबनॉर्मल प्लेसेस जहाँ पे नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं होती है, ऐसे एक्सट्रीम एरिया में, एक्सट्रीम कंडीशन में ये रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया, बहुत ही ज़्यादा साल्टी एरिया में रहते हैं, ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हम लोग होलोफिल्स कहते हैं। कुछ हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, उनको हम हॉट स्प्रिंग, जहाँ पे गर्म झील या झरने इस तरीके के
है ना, जहाँ पे टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ पे, तो उनको थर्मो एसिडोफिल्स आर्किबैक्टीरिया कहते हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं जो मार्सी एरिया में रहते हैं। जो कहाँ रहते हैं? मार्सी एरिया, जहाँ पे मेथेन गैस डेवलप होता रहता है, तो उनको मेथेनोजेन कहते हैं। तो मेथेनोजेन, थर्मो एसिडोफिल्स और होलोफिल्स, ये 3 टाइप के आर्किबैक्टीरिया हमको देखने को मिल जाते हैं। दे डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। मतलब इनके अगर आप बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया कंपैरिजन करें तो इन काफ़ी डिफरेंसेस हैं। इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? क्योंकि जो जनरली बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में पाई जाती है, जो कि आर्किबैक्टीरिया में नहीं होती है। ठीक है। एक और बात, जहां अभी हमने बताया कि जो मेथेनोजेन, जो मार्सी एरिया वाले आर्किबैक्टीरिया है, तो मेथेनोजेन आर प्रेजेंट इन अ गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल लाइक काउज, बुफेलो। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जैसे काउ, बुफेलो हो गए, तो उनकी जो गट है, जो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो उनके गट के अंदर वहाँ पे मेथेनोजेन आर्किबैक्टीरिया रहते हैं, सरवाइव करते हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये करते क्या है वहाँ पे, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल। और जो कि इन सारे एनिमलों के जो डंग होते हैं, ठीक है, उससे मेथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। उनके गट में, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में पाए जाते हैं मेथेनोजेन। ठीक है। जितने भी रूमिनेंट एनिमल हैं जैसे काउ, बुफेलो, कैमल, ठीक है, एलिफेंट, ये सब रूमिनेंट एनिमल हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया हैं। और यू बैक्टीरिया में आपके साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं और बेसिकली एक्टिनोमाइसिट्स आ जाता है। एंड फाइनली एक माइकोप्लाज्मा भी यू बैक्टीरिया का ही एक पार्ट हो जाता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं यू बैक्टीरिया क्या है स्टूडेंट। यू बैक्टीरिया में ये एक्चुअली यू का मतलब ही होता है ट्रू और वेल या डेवलप्ड, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। दे कंटेन रिजिड सेल वॉल। इफ मोसाइल, अगर ये मोसाइल है, देन कंटेन फ्लेजेला। अगर मोसाइल नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। बट यू बैक्टीरिया में एक होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। अभी ग्राम पॉजिटिव जो एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ग्राम साइंटिस्ट ने स्टेनिंग टेक्निक से ग्राम पॉजिटिविटी 2 तरीके के बैक्टीरिया को बताया। तो सिंपल आप जानिए कि जो एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होते हैं वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव। जो सेंसिटिव नहीं होते, जिनसे एंटीबायोटिक का से सेंसिटिव नहीं होते, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो दे कंटेन क्लोरोफिल। अगर मैं बात करूं साइनोबैक्टीरिया की, दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, और कैरोटीनाइड्स भी कंटेन करते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और कॉलोनी मतलब ग्रुप में भी हो सकते हैं, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो मॉइस्ट लैंड होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। और तो और कि सम ऑफ देम हैव ए स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल। इन बहुत सारे ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिनके पास हेटेरोसिस्ट सेल होते हैं, मतलब कि उन सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं उसको हम लोग, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया। तो ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन को देते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े। ठीक है। एक तरीके से एग्रीकल्चर बेनिफिशियल है, ये इनका एग्रीकल्चर बेनिफिट है। नेक्स्ट बात करें, कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट का बनाना, नाइट्रेट का बनाना, इसके बाद नाइट्राइट का बनाना, अमोनिया का बनाना। तो इस तरीके से कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं। ठीक है। वो इनको हम हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कह सकते हैं। बिल्कुल इनमें फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया नहीं है ये, जबकि वो जो फोटो ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। अच्छा, ये करते क्या है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट बनाएंगे, नाइट्रेट बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और वही जो एनर्जी वो बनाते हैं हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इन सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसों की रिसाइकलिंग में हेल्प करता है।
ठीक है, मतलब एक तरीके से आप बताइए बायोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कुछ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ज़्यादातर जो होते हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं जनरली वो स्टूडेंट मोस्ट अबेंडेंट ज़्यादातर होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ज़्यादातर हैं, जितने डिजीज कॉज वगैरह करते हैं वो सब हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही हैं। एक्ट एज अ डिकम्पोजर, और तो और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर का काम करते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं, बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो कर्ड बनाते हैं या जो एंटीबायोटिक बनती है वो बनाते हैं। और कुछ तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे लेग्यूमिनोस प्लांट में है ना, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है, वो चीज़ें हो गई। और सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक, कुछ तो डिजीज क्रिएट करते हैं। पैथोजेनिक मतलब डिजीज क्रिएट करते हैं, कॉजेज डिजीज लाइक कॉलरा, विब्रियो कॉलरी नाम का बैक्टीरिया है। टाइफाइड क्रिएट करते हैं, ये भी डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी है। टिटनस, ठीक है, तो ये टिटैनी नाम का बैक्टीरिया है, ठीक। और नींबू में एक डिजीज होती है प्लांट की, सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो ये सब जो भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं जो डिजीज क्रिएट करते हैं, सब हेटेरोट्रॉप हैं। अब जनरली हम एक आउटलाइन लें कि जो भी बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, अगर उनका हम एक आउटलाइन लें तो बैक्टीरिया जनरली न्यूट्रिशन मोड पे देखें तो वो दो ही तरीके के होते हैं। न्यूट्रिशन मोड पे अगर हम देखें तो बैक्टीरिया दो ही तरीके के होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और दूसरा जो है वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है स्टूडेंट, वो जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर ले रहे हैं, जनरली उसमें एक फोटोसिंथेटिक, दूसरा कीमोसिंथेटिक आते हैं। तो फोटोसिंथेटिक में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टा, केनाबिना, ये सब आ गए। कीमोसिंथेटिक में हमने आपको बताया जैसे कैलिप्टोजिना या वेस्टी मेंटीफेरा, इस तरीके से कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। हेटेरोट्रॉपिक में मैंने बताया सारे डिजीज क्रिएटिंग बैक्टीरिया हैं। तो दीज ऑल अबाउट यू बैक्टीरिया, ये सब यू बैक्टीरिया है हुए। अब हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया की सीरीज में एक और बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दिस यूनिवर्स। सबसे छोटा सेल होता है, इसको PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये निमोनिया डिजीज क्रिएट करता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि दे हैव लैक ऑफ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकता है। इट कॉजेज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट, तो स्टूडेंट एनिमल और प्लांट में ये डिजीज क्रिएट करता है। माइकोप्लाज्मा सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर आपकी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ दिस यूनिवर्स माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। अब सेल वॉल डेफिनेट ना होने की वजह से इसके शेप साइज हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम की भी सिमिलरिटी देते हैं। तो स्टूडेंट दीज ऑल अबाउट मोनेरन मेंबर, ये मोनेरा मेंबर है, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, दीज आर द मेंबर ऑफ द मोनेरा किंगडम। मोनेरा का साइलेंट फीचर पढ़िए, इनकी सारी प्रॉपर्टी पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा पे बात करेंगे। तो